वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग यारों। आज 9 सितंबर 2025 है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मजबूत होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं कि ऋषियों की पुरानी परंपरा, ऋषि मुनियों का पुराना जो वो लोग उपयोग करते थे पुराने ज़माने में। भोजन बनाने से पहले पहले के लोग, पुराने ज़माने के लोग ये खाया करते थे, सलाद। आज के डेट में तो लोग डायरेक्ट भोजन पर ही सोटा घुमा रहे हैं, जिससे उनके शरीर का काफ़ी नुकसान हो रहा है, कबाड़ा हो रहा है। ये भोजन खाने से पहले सलाद खाने की जो परंपरा है वो ऋषि मुनियों के ज़माने से ही चली आ रही है। तब से लेकर आज तक सलाद खाए जा रहे हैं। स्वामी रामदेव जी की कृपा से अब सलाद प्रचलन में आ चुका है। बहुत से लोग खाने शुरू कर दिए हैं। जो हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, जो लंबे समय तक स्वस्थ मजबूत और फिट रहना चाहते हैं, वो खाना खाने से पहले ये सलाद खाया करो। ये टमाटर, प्याज, सेव और ये बोदी कच्ची चीज़ों का सेवन कर लिया करो भोजन खाने से 1-2 घंटा पहले। इससे क्या होगा कि एक तो चमड़ा आपका ठीक रहेगा, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए। तो पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक, उसका मेटाबॉलिज्म से लेकर के, हड्डियों से लेकर के आँखें ठीक रहेंगी, बाल घना और काला रहेगा। सुबह सुबह कच्ची और फल खाने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया, इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा। आज के डेट में तो लोग समोसा, जिलेबी, ठेले वाला भोजन जो ठेले पर आजकल मिल रहा है, कचौड़ी, छोला भटूरा, उसमें भी गलत तरीक़ा से वही तेल, जो जहरीला तेल में पका कर तो वही सब खा रहे हैं लोग। लोगों की इम्यूनिटी ध्वस्त हो रही है, इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो रहा है, आँखें अंधी हो रही हैं। अनेक भयानक रोगों की चपेट में आने से लोगों की दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या सब तहस नहस हो चुका है। तो अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या अपने सब ठीक रखें, स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें और यही सब खाया करें। लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं और जाते ही, बाहर निकलते ही लोग सुबह सुबह, हम देखें हैं कि सुबह सुबह लोग बाहर जाते ही जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा, तला भुना आदि खा करके अपने किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, फेफड़ा, ब्रेन, आँखें सब चौपट कर रहे हैं, सब नुकसान हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है। तो जो नियम बताया गया है जीने का, ज़िंदगी जीने का जो नियम बताया गया है, वो उसका तो पालन हर इंसान को करना पड़ेगा। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन, ध्यान योग, प्राणायाम, योग मुद्रासन, शीर्षासन से लेकर के त्रियक्तासन से लेकर के वृक्षासन से लेकर के अनेक योगाभ्यास और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऊंचाई, शेर दहाड़ासन, ये सभी करना पड़ेगा। और विकृतियों को दूर भगाना पड़ेगा। विकृतियों, सुबह सुबह आप ये सब मत खाया करो, फास्ट फूड, जंक फूड, तीखा, तला भुना। कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के इम्यून सिस्टम से लेकर के। और लोग हैं कि जहर खाने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग ये सब खा रहे हैं जहरीला गंदा चीज़, वो लोग जल्दी बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब ध्वस्त हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं लोग। तो ऐसे मरीज ना बने, रोगी ना बने, अपने शरीर को ध्यान दें, अपने शरीर के प्रति ध्यान दें, अपने
शरीर को मजबूत बनाए, शक्तिशाली बनाए। रोज प्राणायाम करें, रोज योग करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जैसे जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज बता रहे हैं वैसे वैसे पालन उसका करें। आपको अच्छा लगेगा, आपको मस्त लगेगा। और सुबह सुबह यही सब खाओ, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और फिट रहो। सुबह सुबह ना ये प्याज ऐसे ही प्याज खा लिया। प्याज खाने से तो नींद बहुत अच्छी आती है। प्याज खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत से लोग एस्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई सिंथेटिक दवाइयाँ ले रहा है, लड़के लड़कियाँ, कोई भी जिसको नींद नहीं आ रही है वो महंगा महंगा दवाई खरीद करके दवाई अपने शरीर में जहर डाल रहा है। सिंथेटिक दवाइयाँ, केमिकल युक्त दवाइयाँ, वो दवाई शरीर में जा करके जहर का खोल दे रही है, जहर का क्या काम करती है, जो जिससे शरीर का नुकसान हो जा रहा है। शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना भी नहीं निकलना चाहिए, सीमित मात्रा में पसीना निकलना चाहिए। वो शरीर का कुदरती बनावट है ऐसा कि वो जितना पसीना निकलना रहता है बॉडी से टॉक्सिक निकल जाता है। शरीर का बनावटी ऐसा करा गया है, कुदरती बनावटी भगवान जी के थ्रू। प्याज खा लिया, टमाटर के बारे में कहा गया है कि हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है और शरीर में और स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्किन, चेहरा अपने आप धीरे धीरे गोरा होता चला जाएगा। स्किन अपने आप गोरा होता चला जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं कि स्किन को, अपने चमड़े को गोरा बनाने के लिए इसमें केमिकल का जहर घोल रहे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, तो कोई सैलून जा रहा है, कोई स्पा करवा रहा है। अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ बहुत से लोग करवा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में नुकसान हो जा रहा है। शरीर को और चेहरे को गोरा बनाने के लिए लंबे समय तक आयुर्वेद में बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी बताए गए हैं। आचार्य बाल कृष्ण जी के द्वारा, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के द्वारा। तो इसका पालन करो, क्योंकि ये आयुर्वेद है, ये योग है, ऋषियों की परंपरा है, ये ऋषि मुनियों का देन है। ये तो टमाटर हो गया। ये सेव, सुबह सुबह यही सब खाया करो। कच्ची चीज़ें खाओ खाना खाने से पहले, 1-2 घंटा पहले। सेव, टमाटर, प्याज, बोधी, लौकी, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, शीशम के पत्ते भी चबा लिया करो। आप देखना, आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। और रोज डेली योग प्राणायाम करें, आलस न करें, आलसी ना बने, एक्टिव बने, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। क्योंकि खुद मैंने महसूस किया है, योग करने से आपको ऐसा लगेगा कि शरीर मजबूत हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। योग, प्राणायाम और ये बोधि, खेतों से जुड़ा हुआ बोधि,
इन सभी फलों को अच्छे से धो लिया करो, धो करके तब खाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे, और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।